नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। पश्चिम बंगाल में अभी सरकार बने हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए 2 महीने भी नहीं हुए हैं। 9 मई को शपथ ली थी शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की, लेकिन वहां हालात जो हो गए हैं वो बद से बदतर हो चुके हैं। विपक्षी तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को जगह जगह मारा पीटा जा रहा है, उनके घरों पर अंडे फेंके जा रहे हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं, उनका बाहर निकलना दूभर हो गया है। यहाँ तक कि तृणमूल कांग्रेस के कई सांसद ये तक कह चुके हैं कि वो अपने घरों से बाहर इसलिए नहीं निकल रहे हैं कि अगर वो निकलेंगे तो उनको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, उनकी जान भी ली जा सकती है। हैरानी की बात यह है कि ये सब कुछ पुलिस के सामने, उसकी आंखों के सामने हो रहा है। कल की घटना है, तृणमूल कांग्रेस की सांसद है महुआ मोइत्रा। महुआ मोइत्रा ने एक ट्वीट किया और बताया उन्होंने कि जब वो नदिया ज़िले में उनका वो जहाँ से वो सांसद है अपने संसदीय क्षेत्र में गई हुई थी, वहाँ उनका जो दफ्तर है उनकी पार्टी का, जब वो वहाँ पर मौजूद थी तो वहाँ तमाम लोगों ने, जो उनके मुताबिक, महुआ मोइत्रा के मुताबिक कि वो बीजेपी के लोग थे, आए और उन्होंने वहाँ पर अंडे फेंकने शुरू कर दिए और पुलिस वहाँ खड़ी मूक दर्शक बनी रही, उसने कुछ नहीं कहा। इससे पहले सुबह अभिषेक बनर्जी ने, कल ही सुबह अभिषेक बनर्जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं तृणमूल कांग्रेस के, वो भी सांसद हैं, पावरफुल नेता रहे हैं जब पार्टी उनकी सरकार में थी, अभी भी तृणमूल कांग्रेस के पावरफुल नेता हैं, यंग हैं। उनका कहना है कि उनके दफ्तर पर भी उनके ऊपर अंडे फेंके गए, उनको मारने की कोशिश की गई। अभिषेक बनर्जी पर पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं। 9 मई के बाद की बात हम कर रहे हैं, यानी जब से नई सरकार बनी है उसके बाद से बात कर रहे हैं। इसके अलावा तमाम नेताओं के ऊपर किस तरह से हमले हुए, कल्याण बनर्जी के ऊपर हमले हुए, वो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, बड़े वकील हैं। इसके अलावा कई और नेताओं के, हर दिन 1-2 तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जिसमें नेताओं को मारा पीटा जा रहा है, उनके ऊपर अंडे फेंके जा रहे हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर का तो जो दृश्य है वो ये उससे साबित हो रहा है कि सरकार नाम की चीज़ है ही नहीं पश्चिम बंगाल में। एक व्यक्ति आता है मोटरसाइकिल से, मोटरसाइकिल अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर वो रोकता है, पत्थर हाथ में लेता है और मारता है एक पत्थर उनके घर के भीतर। उसके बाद वो बड़े आराम से वहाँ से चला जाता है। सांसद है अभिषेक बनर्जी और इन सारी चीज़ों की शिकायत हो रही है, शिकायत कोई सुनने वाला नहीं है, FIR दर्ज नहीं हो रही है। डीजीपी को फ़ोन लगाया महुआ मोइत्रा ने, उन्होंने कहा कि डीजीपी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और न ही उनके यहाँ से किसी भी दूसरे अधिकारी से हमारी बातचीत हो पा रही है। खैर, सवाल ये है कि आखिर ये सारा कुछ, ये जो पूरी अराजकता हो रही है, क्या ये सरकारी संरक्षण में हो रही है? क्योंकि हर घटना में जितने वीडियो वायरल हो रहे हैं, सब जगह पुलिस मौजूद रहती है और ऐसा लगता है कि वो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को जब पीटा जा रहा है, जो आरोप है कि ये बीजेपी के वर्कर्स हैं और ये पीट रहे हैं, ये मार रहे हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है, एक नेता के घर में बाकायदा घुस गए तृणमूल कांग्रेस के नेता के घर में और वहाँ उनको बाहर घसीटकर उनको मारना पीटना शुरू कर दिया और उसके बाद अंदर तक पहुँच गए, अंदर तोड़फोड़ करने लगे। घर के अंदर 50 लोगों का एक मॉब, एक समूह वहाँ पर घुस गया और ये इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। 9 मई के बाद से ही नहीं, बल्कि 4 मई को जब परिणाम आए हैं, जिस दिन काउंटिंग हुई है, और काउंटिंग के दौरान ही जब ये पता लगा कि अब तृणमूल कांग्रेस जीत रही है, या यूँ कहा जाए, माफ़ कीजिएगा, तृणमूल कांग्रेस नहीं, भारतीय जनता पार्टी, या यूँ कहें कि भारतीय जनता पार्टी को पहले से ही पता था कि वो जीत रही है। अब इसकी कहानी तो आपको पता ही है, हमने द ग्राउंड रिपोर्ट पे भी बता रखी है कि सारा कुछ एक कह लीजिए कि फिक्स मैच था जो चुनाव हुआ वहाँ पर, और चुनाव आयोग की बदौलत, ये विपक्ष का आरोप है तृणमूल कांग्रेस का, उसमें हरा दिया गया जानबूझकर तृणमूल कांग्रेस को। बहरहाल 27 लाख लोगों को मतदाता सूची से ही बाहर कर दिया गया। राजगोपालन साहब हैं, वो टेलीग्राफ के लंबे समय तक संपादक रहे हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित और वरिष्ठ नेता हैं, उनका नाम गायब कर दिया गया और उसके बाद उनको अपना पासपोर्ट तक बनवाने में दिक्कत हो रही है। खैर, ये सारी चीज़ें अपनी जगह है। तो हम ये कह रहे हैं कि 4 मई को जिस दिन परिणाम आ रहे थे, उसी दिन दोपहर के बाद किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने
पोलिंग सेंटर्स में, काउंटिंग सेंटर्स में जाकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को मारना पीटना शुरू कर दिया, वहां से भगा दिया। उसके बाद काउंटिंग में कौन हारा, कौन जीता, कौन आगे गया, बाद शाम को सीधे सीधे परिणाम घोषित हुए। शाम को क्या, देर रात तक परिणाम घोषित हुए। उसके बाद से ही वहां जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है, तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर पर जबरदस्त हमला होता है, कई जगहों पर हमले होते हैं। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो जाता है। उस दिन आपको याद होगा कि ममता बनर्जी ने खुद ये आरोप लगाया कि जब वो जहां काउंटिंग सेंटर में जहां से वो चुनाव लड़ रही थी वहां गई, तो वहां उनको मारा पीटा गया, उनके साथ मारपीट की गई। अभिषेक बनर्जी का किस आया था, सीधे सीधे पब्लिकली उनको मारा जा रहा था और उनके ऊपर हमला किया जा रहा था। ये सारी घटनाएं हो रही हैं और ये इस तरीके कई लोगों की जान भी चली गई हिंसा में, ये भी आपको पता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्या सरकार वास्तव में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के ऊपर हमले करा रही है? भारतीय जनता पार्टी के लोग ये सरकार के संरक्षण में हमले कर रहे हैं, पुलिस के संरक्षण में हमले कर रहे हैं, और पुलिस अगर खामोश होकर देख रही है, उनको मारते हुए देख रही है, उनको पीटते हुए देख रही है, और ये देख रही है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता, जिनमें कई सांसद, विधायक और पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, वो मारे पीटे जा रहे हैं, तो क्या ये जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है? और ऐसा किया जा रहा है तो पश्चिम बंगाल को किस अराजकता में धकेला जा रहा है, ये भी ध्यान देना होगा। पहले भी हिंसा हुई है, ऐसा नहीं कि पहले नहीं हुई है, लेकिन इस तरीके से लगातार ये हिंसा जारी रहे, ये पहली बार हो रहा है, और पहली बार ही भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार बन रही है। आपको ये भी याद होगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अपने कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाते हुए कि आप परेशान मत हो, ये जो पैरामिलिट्री फोर्स आई है दिल्ली से चप्पे चप्पे पर, ये चुनाव बीत जाने के 3 महीने बाद तक रहेगी। अब सवाल ये है कि चुनाव तो बीत गए, उसके बाद ये पैरामिलिट्री फोर्स भी वहाँ मौजूद है, तो ये पैरामिलिट्री फोर्स कर क्या रही? क्या ये भी उन्हीं तृणमूल कांग्रेस के यानी विपक्षी नेताओं को पिटवाने के लिए, मरवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों का साथ दे रही हैं, पश्चिम बंगाल की पुलिस का साथ दे रही हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? सबसे कह लीजिए कि हैरानी की बात यह है कि समित भट्टाचार्य, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल के, उन्होंने ये बयान दिया कि तृणमूल कांग्रेस वाले खुद ही एक दूसरे के ऊपर अंडे फेंक रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं। सवाल यह है कि अगर खुद ही कर रहे हैं, मार रहे हैं, अपने ही कार्यकर्ताओं को, अपने ही नेताओं को मार रहे हैं, तो आखिर उनके खिलाफ क्यों FIR नहीं हो रही है? उनके खिलाफ पुलिस क्यों नहीं एक्शन ले रही है? क्या पुलिस ने छूट दे रखी है कि तृणमूल कांग्रेस के जो नोन नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनको कोई भी मारे, कोई भी पीटे, कोई भी उनकी जान ले ले, उसकी छूट दे रखी है? भाई अगर तृणमूल कांग्रेस का ही नेता है, अगर हमला कर रहा है, तो आखिर उसको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है? पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? पश्चिम बंगाल के गवर्नर कितने सक्रिय होते थे अभी तक? देखा होगा आपने, कोई छोटी सी घटना हो गई तो घटनास्थल पर पहुंच जाते थे। अब लग ही नहीं रहा है कि पश्चिम बंगाल में कोई गवर्नर भी है। पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सबके बयान आ जाया करते थे, कोई भी छोटी मोटी घटना हो रही हो, किसी का कोई एक ट्वीट आया हो, मुख्यमंत्री तक के इस पर कोई बयान नहीं आ रहे हैं, कोई ट्वीट नहीं आ रहे हैं। अब ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर जिन नेताओं को मारा पीटा जा रहा है, वो क्या ऐसे ही उनको मारते पीटते रहेंगे? उसके पीछे भी एक दिलचस्प कारण है, और ये है, हालांकि ये हल्के अंदाज में सोशल मीडिया में ये बातें हो रही हैं, लेकिन वास्तव में इसमें के पीछे बड़ी सच्चाई है। कहा यह जा रहा है कि तमाम नेताओं के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए। खासकर सांसदों के ऊपर इस समय दबाव है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के ऊपर दबाव है। नहीं शामिल हो रहे हैं, प्रलोभन दिया जा रहा है, धमकी भी दी जा रही है। उसके बावजूद अगर वो नहीं शामिल हो रहे हैं तो फिर उनके ऊपर इस तरीके से, अगर वो अपने चुनाव क्षेत्र में जाते हैं, अपने संसदीय क्षेत्र में जाते हैं, अपने नेटिव प्लेस पर जाते हैं, तो उनके ऊपर बीजेपी के लोग इस तरह से हमले कर रहे हैं। अब इन सब के बीच ये लोकतंत्र को कहाँ ले जा रहे हैं? पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता, वहाँ के मुख्यमंत्री, और देश में भी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी, ये सब लोग इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को किधर ले जा रहे हैं? और जिधर वो ले जा रहे हैं, फिर उधर का रास्ता वहीं जाकर रुकता है, जो हम अयोध्या में देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तो देख ही रहे हैं, जो हम अयोध्या में देख रहे हैं कि खुली लूट, भगवान के मंदिर को भी लूट लिया गया, हजारों करोड़ रुपए वहाँ लूट लिए गए।
कोई किसी को जिम्मेदार नहीं बताया जा रहा है, यहाँ तक कि उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।